धार्मिक कार्यों, पूजा पाठ और शुभ अवसरों में शंख का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही इसे घर में वास्तु दोष दूर करने और सकारात्मक ऊर्जा को लाने के लिए भी रखा जाता है। अथर्ववेद के अनुसार शंखनाद से राक्षसों का नाश होता है। आपने देखा होगा भगवान श्री हरि महाविष्णु 4 भुजाओं वाले हैं, जिसमें वो गदा, कमल का फूल, सुदर्शन चक्र और शंख धारण किए हुए हैं। भगवान के हाथों में शंख देखकर आपकी भी जिज्ञासा होती होगी कि आखिर इस शंख का नाम क्या है, वह इसका क्या महत्व है। आज के इस प्रदर्शन के माध्यम से हम उसी बेहद शक्तिशाली महत्वपूर्ण शंख के विषय में आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। भगवान श्री हरि महाविष्णु जी ने जिस शंख को अपनी एक भुजा में धारण किया हुआ है उसका नाम है पंचजन्य। इसी पंचजन्य को शंखासुर के नाम से भी जाना जाता है। यह पंचजन्य या शंखासुर एक दैत्य, एक राक्षस हुआ करता था, जो प्रभास सागर की गहराइयों में एक शंख में रहता था। महाभारत में उल्लेख है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने पांडवों व कौरवों के बीच के युद्ध का आगाज इसी पंचजन्य शंख नाद से ही किया था। भगवान श्री हरि महाविष्णु ने जिस शंख को अपनी एक भुजा में धारण किया हुआ है, इसका नाम पंचजन्य क्यों पड़ा, इसका उल्लेख भी महाभारत में किया गया है। इसकी कथा भगवान विष्णु के एक परम अवतार भगवान श्री कृष्ण जी से जुड़ी हुई है। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के गुरु होने का सौभाग्य महर्षि संदीपनी को मिला था। गुरु संदीपन के आश्रम में भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ने वेद पुराण का अध्ययन प्राप्त किया था। जब दोनों भाइयों की शिक्षा समाप्त हो गई तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने गुरु संदीपन को गुरुदक्षिणा लेने के लिए कहा। गुरु संदीपनी श्री कृष्ण जी को अपना अद्वितीय शिष्य मान गुरुदक्षिणा में संदीपन जी ने श्री कृष्ण जी से कहा कि उनका पुत्र प्रभास सागर के जल में डूबकर मर गया था, वह उसे पुनर्जीवित कर दें। बलराम और भगवान श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र के समुद्र के तट पर गए और समुद्रदेव से कहा कि हे समुद्रदेव, वह उनके गुरुपुत्र को लौटा दें। यह सुनकर समुद्रदेव श्री कृष्ण जी के सम्मुख आते हैं और उनसे उत्तर दिया कि यहाँ पर कोई भी बालक नहीं है। सागर ने बताया कि पंचजन्य नामक जो शंखासुर नाम से भी प्रसिद्ध है, उसने संभवतः बालक को चुरा लिया होगा। श्री कृष्ण जी बालक की खोज में सागर में उतर जाते हैं। उस दैत्य को तलाशा और उससे युद्ध किया। अंततः राक्षस को भगवान श्री कृष्ण ने मार डाला। दैत्य के उदर को चीरा तो भगवान श्री कृष्ण को वहां पर कोई बालक नहीं मिला। शंखासुर के शरीर का शंख लेकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम यमराज के पास पहुंच जाते हैं। यमलोक में भगवान श्री कृष्ण जी ने उसी शंख को बजाया। शंख के बजने पर भगवान श्री कृष्ण जी के अनेक गण यमराज के दरवाजे पर उत्पन्न हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की भेंट यमराज से होती है। शुरुआत में यमराज ना नुकार करते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के डर के कारण यमराज उनके गुरुपुत्र को उन्हें लौटा देते हैं। वह बालक के साथ गुरु संदीपन के पास गए और गुरुपुत्र के रूप में गुरु को गुरुदक्षिणा दी। गुरु संदीपनी ने उस शंख का नाम उसी समय पंचजन्य रखा, जिसे भगवान विष्णु अपने एक भुजा में हमेशा धारण किए हुए रहते हैं। महाभारत में उल्लेख है कि भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों व कौरवों के बीच के युद्ध का आगाज इसी पंचजन्य शंख नाद से ही किया था। इस शंख की ध्वनि इतनी तेज थी कि इससे कोसों दूर तक सुना जा सकता था। भगवान श्री कृष्ण इससे पांडवों में उत्साह का संचार करते थे, तो वहीं कौरवों की सेना इसकी ध्वनि से भयभीत हो उठती थी। इस शंख की ध्वनि सिंह की गर्जना से भी भयानक होती थी। जब भी भगवान श्री कृष्ण इसे बजाते थे तो यह अपने शत्रु की मृत्यु का संकेत होता था। अन्य मान्यताओं के अनुसार पंचजन्य शंख को समुद्र मंथन के दौरान हासिल किया गया था। जब राक्षस व देवता समुद्रदेव का मंथन कर रहे थे, तब उससे निकलने वाले 14 रत्नों में से 6वां रत्न एक शंख था, जिसे पंचजन्य नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण जी ने महाभारत युद्ध के बाद पराशर ऋषि के आश्रम में रख दिया था। तो कुछ लोग मानते हैं कि बद्री नगरी, जहाँ पर आज बद्री विशाल धाम हुआ करता है, वहाँ पर यह शंख किसी गुप्त जगह पर अब भी सुरक्षित रखा हुआ है। तो यह था मित्रों शंखासुर की कथा। भगवान श्री हरि महाविष्णु के हाथों जिस जिस को भी मृत्यु प्राप्त हुई है, वह सब भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में परम पद को प्राप्त हुए हैं। इतना ही नहीं, मृत्यु के समय यदि किसी के मुख से एक बार भगवान का नाम निकल जाता है तो उसे भी अपने लोक में स्थान देते हैं। हमारे इस प्रदर्शन के प्रति आप अपने विचार को कृपया कमेंट के माध्यम से अवश्य व्यक्त कीजिएगा। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि महाविष्णु जी की।